चमकते चांद के नीचे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक घना जंगल जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, चंदरपुर। दिन में एक गांव एक आम गांव की तरह दिखता था, पर रात होते ही यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ हर अमावस्या को एक आत्मा भटकती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह आत्मा किसकी है और क्यों गांव में कहर बरपाती है। मीरा, जो अभी अभी इस गांव में आई थी, अपने अतीत से भाग रही थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, जिसे वो हमेशा दुपट्टे से ढक कर रखती थी। गांव के लोग उसके अजीब हाव भाव और रात को घर से बाहर ना निकलने की आदत को लेकर फुसफुसाते रहते थे। उस शाम मीरा गांव के पुराने शिव मंदिर गई। वहां से लौटते समय उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दूर खड़े दो लड़के राहुल और प्रदीप उसका मजाक बना रहे थे। कितने दिन छिपाएगी अपना चेहरा? राहुल ने हंसते हुए कहा। आज तो देख ही लेंगे। प्रदीप ने उसका रास्ता रोक लिया। मीरा डर गई, लेकिन गुस्से से उसने खुद ही अपना दुपट्टा चेहरे से हटा दिया। जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। दोनों के मुंह से हल्की चीख निकली और वो घबरा गए। मीरा के चेहरे पर अजीब सी परछाई थी, मानो उसकी त्वचा के नीचे कुछ और ही था। उस रात राहुल और प्रदीप अपने घर में बैठे शराब पी रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रात के समय कौन हो सकता है? प्रदीप ने शराब का गिलास रखते हुए कहा। राहुल ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक हवा तेज हो गई और कमरे की लाइट झपकने लगी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक परछाई कोने में खड़ी थी। एक महिला जिसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। कौन हो तुम? राहुल की आवाज कांप रही थी। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, राहुल और प्रदीप चीख पड़े। उसका चेहरा अध जला था, उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी और उसके होठों से टपकते खून से पूरी जगह लाल हो गई थी। अचानक उसने प्रदीप का गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। वो तड़पने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी। राहुल भागने लगा, लेकिन तभी कमरे के कोने में खड़ी वही परछाई फिर से प्रकट हुई। उसकी हंसी गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। राहुल किसी तरह बाहर भागा और अपनी बाइक उठाकर गांव से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरी सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि राहुल और प्रदीप किसी अज्ञात शक्ति का शिकार हो चुके हैं। उनके शरीर पर अजीब जले हुए निशान थे और वे बुरी तरह डरे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ है। उधर मीरा अपने घर के बाहर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव की बूढ़ी महिला कमलाताई उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, बेटा, ये गांव बहुत पुराना है और यहाँ की आत्माएं बहुत शक्तिशाली है। तुम यहाँ नई हो, लेकिन तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मीरा ने बिना कुछ कहे उसकी बात सुनी और घर के अंदर चली गई। राहुल के पिता, जो बहुत डरे हुए थे, गांव के सबसे पुराने तांत्रिक बाबा विश्वनाथ के पास पहुंचे। बाबा ने सुना कि गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं और उन्होंने तुरंत एक पूजा कराने का फैसला किया। इस गांव में कोई आत्मा जाग चुकी है और वो अपने साथ कोई रहस्य लेकर आई है। हमें इसे रोकना होगा, बाबा ने गंभीरता से कहा। रात होते ही बाबा ने गांव के मंदिर में एक हवन शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ, अचानक मंदिर की दीवारों पर खून की बूंदें गिरने लगी। वहां बैठे लोग डर गए। तभी मंदिर के बाहर किसी के रोने की आवाज आई। बाबा और गांव के लोग बाहर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन
तभी उन्होंने देखा कि मीरा मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। ये सब तुम कर रही हो ना? बाबा ने गुस्से से पूछा। मीरा कुछ नहीं बोली, सिर्फ वो मुस्कुराने लगी और फिर धीरे से मंदिर से चली गई। रात को बाबा ने गहरी साधना की और गांव के पुराने इतिहास को देखने की कोशिश की। उन्होंने ध्यान लगाया और जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। 40 साल पहले इस गांव में वैशाली नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कुछ लड़कों ने जबरदस्ती उसका चेहरा देखने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो उन्होंने उसे जलती हुई मशाल से जला दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अब वही वैशाली इस गांव में वापस आ चुकी थी, एक आत्मा बनकर जो उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने महिलाओं के साथ अन्याय किया था। बाबा तुरंत गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें पूरी सच्चाई बताते हैं। लेकिन जब वे मीरा के घर पहुंचते तो वहां कोई नहीं होता। गांव में डर का माहौल। रात होते ही एक बार फिर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। इस बार ये केवल राहुल और प्रदीप तक सीमित नहीं थी। अब गांव के दूसरे लोगों को भी रहस्यमयी परछाइयां दिखने लगी। रात के ठीक 12 बजे गांव के चौपाल पर एक भयानक चीख सुनाई दी। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। मीरा के घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक पुराना आईना पड़ा था। उस आईने में वैशाली का चेहरा झलक रहा था और उसके पीछे मीरा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर केवल शांति थी। रात का सन्नाटा, दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज और गांव के लोग सहमे हुए अपने घरों में बंद। चौपाल पर इकट्ठे गांव वालों की आंखों में भय साफ झलक रहा था। सभी की नजरें मीरा के घर की ओर टिकी थी, जहां वो पुराना आईना पड़ा था और उसमें वैशाली का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, बाबा विश्वनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये अपने अधूरे काम किए बिना शांत नहीं होगी। अगली सुबह गांव के लोग ये सोचकर राहत महसूस कर रहे थे कि अब शायद ये बुरा वक्त टल गया होगा। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, एक और चौंकाने वाली खबर पूरे गांव में फैल गई। राहुल और प्रदीप दोनों अपने घरों में मृत पाए गए। उनके चेहरे बुरी तरह जले हुए थे, मानो किसी ने जलती मशाल से उन्हें झुलसा दिया हो। घर के अंदर कोई घुसने के निशान नहीं थे, लेकिन दरवाजे की दीवारों पर कोयले जैसी काली उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। गांव वालों को पूरा यकीन हो गया था कि यह किसी भटकी हुई आत्मा का काम है। मीरा, जो हमेशा चुपचाप अपने काम से काम रखती थी, अब सभी की नजरों में संदेह का कारण बन गई थी। गांव के कुछ युवक मीरा के घर पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। घर में चारों तरफ अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ था और दीवारों पर पुराने समय की जली हुई तस्वीरें लटकी हुई थी। एक तस्वीर में वैशाली भी थी, वही लड़की जिसकी कहानी बाबा ने बताई थी। क्या मीरा और वैशाली का कोई संबंध है? यह सवाल अब सभी के मन में घूमने लगा। बाबा विश्वनाथ ने गांव के बुजुर्गों से बात की और पता चला कि जिस कुएं में वैशाली को मारा गया था वो अब भी गांव के पुराने हिस्से में मौजूद था। रात होते ही बाबा कुछ गांव वालों के साथ उस कुएं तक पहुंचे। वहां की मिट्टी गीली और काली थी, मानो अब भी किसी की आत्मा वहां भटक रही हो। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और कुएं से एक सड़ी गली आवाज उभरी। कुएं की दीवारों पर अचानक आग की लपटें उठने लगी और वहां मौजूद लोगों को पीछे हटना पड़ा। बाबा समझ गए कि वैशाली की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। इसी बीच गांव के बाहर स्थित एक पुराने घर में मीरा अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक अजीब संतोष भी था। मैंने अपना बदला ले लिया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है,
उसने बुदबुदाया। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मीरा, दरवाजा खोलो, ये बाबा की आवाज थी। मीरा ने दरवाजा खोला और बाबा को देखकर वो शांत खड़ी रही। तुम कौन हो? बाबा ने गहरी आवाज में पूछा। मीरा ने धीरे धीरे अपनी हथेलियां आगे की। उन पर जलने के निशान थे, वही निशान जो वैशाली की आत्मा के शरीर पर थे। मैं वही हूं जिसने 40 साल पहले इस गांव में दर्द सहा था। गांव वालों ने घबरा कर पीछे कदम बढ़ाए। तुम वैशाली हो? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक डरावना एहसास था। मैं मीरा भी हूं और वैशाली भी। मैं 2 शरीरों में एक आत्मा हूं। जब वैशाली की आत्मा इस दुनिया से गई तब वो एक नई देह में जन्मी, मीरा के रूप में। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरी यादें लौटने लगी और मुझे समझ में आया कि मैं सिर्फ मीरा नहीं बल्कि वैशाली की पुनर्जन्मी आत्मा हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। उस रात बाबा विश्वनाथ ने पूरी ताकत लगाकर वैशाली की आत्मा को शांत करने की योजना बनाई। गांव के मंदिर में हवन किया गया, मंत्रों का जाप शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, मंदिर के चारों ओर भयानक चीखें गूंजने लगी। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर से किसी ने जोर से दस्तक दी। बाबा, क्या ये वैशाली की आत्मा है? बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र जाप जारी रखा। लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और अचानक वहां वैशाली की जलती हुई आकृति प्रकट हो गई। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, उसकी भयानक आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। लेकिन तभी बाबा ने अपनी आंखें खोली और एक पवित्र भभूत हवा में उछाल दी। जैसे ही भभूत वैशाली के ऊपर गिरी, उसके चीखें और ज्यादा भयानक हो गई। नहीं! अचानक वैशाली का शरीर आग में बदल गया और धुएं में तब्दील हो गया। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए और हवा शांत हो गई। गांव में फिर कभी ऐसी भयानक घटना नहीं हुई। मीरा गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गई। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि हर अमावस्या की रात मंदिर के पास हल्की हल्की हंसी सुनाई देती है। एक ऐसी हंसी जो हवा में गूंजती है और फिर अंधेरे में खो जाती है। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस हॉरर स्टोरी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने वी स्टोरीज हॉरर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं।